जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो देखें प्राकृतिक गर्भाधान की कहाँ आवश्यकता है और क्यों आवश्यकता है, उसके महत्व की आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करना चाहेंगे। तो देखें युवा साथी हैं जसवंत, हाथ हिला करके। जसवंत नाम आपका? जय जय श्री राम। तो देखें लंबा सफ़र तय करके आए हैं और किसे लेकर के आए हैं? बच्चिया को लेकर के आए हैं। बच्चिया कौन सी गऊ की बच्चिया है? तो युवा साथी हैं पीछे कश्मीरी, हाथ हिला करके अभिनंदन करेंगे। और इनके पास एक एलीट हरियाणा नस्ल की गऊ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी जो गऊ है वो एक श्रेष्ठ नस्ल की शुद्धता में उत्तीर्ण एवं अत्यंत दुधारू गऊ है, अत्यंत दुधारू गऊ है। उसी गऊ की एक ये जो बच्चिया है, ये देखें। भाई छोड़ दें, कोई आवश्यकता नहीं। ये देखें नस्ल की शुद्धता बड़ी अच्छी आई है। और ये देखें ये जो बच्चिया है मनमोहक बच्चिया है, छोटे सींग और पूरा काला नथुना। और माँ जो है इसकी वो है कश्मीरी गऊ। क्या नामकरण किया गया है उसका? गाय का रानी है जितू भाई। रानी है, वाह भाई वाह। तो रानी गऊ है। आपका जिला और गांव का नाम एक बार बताएं। जिला फतेहाबाद है, गांव कुमारिया है। गांव कुमारिया है। और नंदी महाराज, कौन से नंदी महाराज की ये बेटी है? ये केदार की है, केदार बुल की ये बेटी है। और इसका प्राकृतिक गर्भाधान करवाने के लिए इसे लेकर के आए हैं। ये जो बुल है, एक बार बुल के ऊपर हाथ फिरा करके दिखाएं। ये पर्वत नंदी महाराज, आप भी जाएं। ये पर्वत नंदी महाराज हैं और अभी युवा हैं। दिसंबर में 3 साल के होंगे। तो आप देख सकते हैं अभी सितंबर माह लगा है, तो 2 साल 8 महीने के आसपास इसकी आयु है। और नंदी महाराज जो हैं ये है ब्लड लाइन। जो भोलू भाई हैं मुंडाल से, उनके पास एक गऊ है, अंधी गऊ है रमा। उनकी जो कृष्णा गऊ है उसकी बेटी है। माँ का दूध उत्पादन जो रहा वो 19 लीटर दूध रहा नानी का। और माँ जो अभी है 2 थनों से उसकी जो मिल्किंग करके आए थे, 2 थनों से एक समय का दूध दे रही है तकरीबन 4.5 किलो के आसपास। कुछ नुकसान उसको अवश्य हुआ है, हैंडपम्प से थनों में इंजरी आई है। लेकिन गऊ जो है वो रामू नंदू की बेटी है, रमा उसका नामकरण किया गया है। और ये देखें ये जो बच्चिया है वो इससे प्राकृतिक गर्भाधान होने के लिए आई है। देखें नंदी महाराज गऊ को चाट रहे हैं। जी आ जाएं जसवंत भाई, आपके पास है बच्चिया? कश्मीरी भाई के पास है। बहुत बढ़िया जी भाई कश्मीरी। सबसे पहले तो आपको राम राम। राम राम, बहुत बढ़िया। तो देखें यहाँ पर एक बार मैं फिर उससे पहले कैमरा घुमा करके दिखाना चाहूँगा। ये देखें यहाँ पर ये जो व्यवस्था की गई है, आ जाएं। जो यहाँ पर संचालक हैं उसको यहाँ पर बुलाएंगे। और ये देखें हरियाणा गौवें अनेकों बार नंदी की व्यवस्था के बिना सीमन व्यवस्था को नहीं मानती है। तो यहाँ पर युवा साथी जो हैं वो हैं, ये देखें योगेश। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गांव है डीगरोता। तो डीगरोता में आपने ये व्यवस्था की है। देखें ये देखें 1 एकड़, कितने एकड़ में की है ये व्यवस्था? 1 एकड़ में। 1 एकड़ में व्यवस्था की है। और यहाँ पर नंदी आपको दे दिया गया, सुप्रद कर दिया गया है। जितनी गायों को गाभिन करवाना चाहें, बीज उतना फैले और अच्छा फैले। इसलिए तो बताएं क्या कुछ आपने इस फार्म को जब विकसित किया तो क्या परिकल्पना आप लेकर के चल रहे हैं और क्या वो है बताएं। जी तो भाई जय श्री राम। हाँ बोलें। जय श्री राम। वैसे तो समस्त मानवता का दायित्व तो बनता है कि गायों की अपना जीवन मिला है तो कुछ ना कुछ करें, किसी भी दिशा में, संवर्धन में करें, संरक्षण में करें, उनका पेट भरने में करें, जैसे भी करें। लेकिन श्री कृष्ण भगवान के वंशज होने के नाते हमारा अतिरिक्त दायित्व बनता है कि औरों से कुछ ना कुछ अधिक करें। वाह भाई। तो जब मैं गुड़गांव जाता था जब, तो सेक्टर 10 में एक खाली स्पेस है, एक काफी 1-1.5 एकड़ की खाली जगह है। वहाँ मैं देखता था गिर की, साहिवाल की, हरियाणा की, थार पारकर की इतनी जबरदस्त गायें। उनको अगर आप देख लो तो आप ये कहें ये यहाँ क्या कर रही है। ये वो क्लास है जो उनको खरीद लेती है लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में। और फिर उसके बाद वो किसी का मैनेज नहीं हो पाती, किसी के थन खराब हो गए, किसी ने कंसीव नहीं किया और ऐसी दिक्कतों के साथ, और वो सेक्टर 10 में पहुंच जाती हैं गुड़गांव की गायें। कोई भी अगर हमारे जो दर्शक हैं अगर वो देख पाए, सेक्टर 10 में आपको बहुत सी ऐसे गायें मिलेंगी जो आप देख कर ये कहेंगे अरे ये यहाँ क्या कर रही है। लेकिन ये सच्चाई है, ये है वहाँ पे। तो मैं सोचता था कि इन गायों को ऐसी स्थिति में पहुँचने से कैसे बचाया जाए।
तो जीवन में मौका मिला तो आपने उसको तो प्रयास ये करके अवसर थोड़ा मिला बचाने की। तो ये दिमाग में आया कि ऐसा कर सकते हैं। तो एक बताएं प्रयास क्या है। क्या है आपने वो बताएं, यहाँ पर क्या योगदान दे रहे हैं, किस तरह से आपकी स्कीम है जी, वो बताएं। एक तो ये है कि किसी की गाय जैसे लंबी ड्राई हो जाए या बछड़ी है उसको पालना है, उसके लिए चराई पे छोड़ सकते हैं। हाँ। और वो मंथली चार्जेज हैं उसके। अब बताएं तो खुल के बताएं। उसमें 2500 क्या रुपए मंथली चार्ज है। हाँ। अगर जितने टाइम छोड़ना चाहें उसके हिसाब से। अच्छा, और आपके पास छोड़ सकते हैं। हाँ जी। तो देखें ये कुटिया इन्होंने निर्माण किया है, अभी निर्माणाधीन है, कमरे पीछे इनके बन रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखाना चाहेंगे। और ये देखें ये व्यवस्था है, आज थोड़ी बरसात अधिक है इसलिए थोड़ी सी चीज़ें अनमैनेजेबल लग रही हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा अच्छी बना रखी हैं। देखें तो मटर का चारा है। देखें 100 नंबर की जो बेटी है वो यहाँ पर भेजी गई है ताकि ज्ञाभिन हो जाए, और ज्ञाभिन ये इस नंदी महाराज से हो चुकी है। 100 नंबर माँ की तरफ से पिता है राजा नंदी महाराज, तो इसकी जो लाइन है इस नंदी से कहीं मैच नहीं करती, इसलिए इससे इसको ज्ञाभिन करवाया गया। इसके पिता हैं शक्ति नंदी महाराज, माँ है उसकी बूढ़ी माई भारती, और इसकी माँ है रमा, उसके पिता हैं रामू, इसकी माँ की माँ है कृष्णा। तो ये देखें इस तरह से नस्लों को संवर्धित करके लेकर के आ रहे हैं ताकि वो जो है बस। और ये देखें कश्मीरी जो भाई आए हैं यहाँ पर, आ जाएं एक बार कृष्ण भाई, इन योगेश के पास खड़े हो जी, बताएं। तो कितनी बार सिमन रखवा चुके हैं? 3 बार रखवा लिया जितू 3 बार रखवा लिया। 1-2 बार बछिया? दवाई भी भरवा ली। हाँ। सिमन मान ही नहीं रही। और ज्यादा छेड़खानी करेंगे तो बछड़ी जो है हाँ, वो खराब हो समटाइम जाएगी। खराब होने के चांस उसमें बन दिक्कत जाते हैं। आएगी। ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास और भी हैं, गायें आ चुकी हैं। हाँ। ये एक मिनी गाय अगर देखेंगे, हाँ ये रिमिनी गाय ये जो गाय है जी, ये उन भाई ने रोहतक से आई है, और ये उन्होंने ब्याज पे ली थी 85,000 रुपए की। हाँ। तो उन्होंने अपने पूरे प्रयास किए, लेकिन इसने कंसीव नहीं किया। हाँ। वो उसकी सफाई करवाई या और भी जो भी प्रावधान थे वो सब कुछ करके उन्होंने अपने हिसाब से 15 दिन की ज्ञाबिन करके इसको यहाँ छोड़ा था। लेकिन ये जिस दिन आई उससे अगले दिन पर्वत से ये ज्ञाबिन हुई है 16 या 17 अगस्त को। तो अब ये कंसीव की हुई लग रही है। तो एक ये है, और एक वो बछड़ी अगर आप देख पाए तो वो 2-3 बार एआई करवा चुके। अच्छा, वो भी कोई छोड़ के गए हैं? हाँ जी, अच्छा, वो करनाल से आई है। करनाल से आई है, हाँ ठीक जी। है। हाँ। तो उसको बांध क्यों रखा है? वो बांध इसलिए रखा है कि वो अभी नई है। अच्छा। बाकी गायों के साथ अभी कुछ दिन पहले आई है, तो जान पहचान नहीं है, तो वो शरारत जैसे ही मौका मिलता है तो वो उनसे झगड़ने लग जाती अच्छा, है। ठीक तो है। अभी उसको 2-4 दिन और बांध के रखे। जी। ये जो और बूढ़ी तीसरा माई पीछे example- आई है ये कौन आई है? ये अपने पास थी। ये अंडा बाई से ली थी पिछले साल। तो ये ड्राई हो गई, और ये घी लाइन की बहुत अच्छी गाय लगी मुझे। इसमें फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा। तो लेकिन ये कंसीव नहीं की, बहुत बार करवाई, एआई करवाई और जो भी था करवाया, लेकिन ये नहीं कर पाई। अब ये 20 दिन की गाभिन है। 20 दिन की ज्ञाबिन हो चुकी है। हाँ जी। तो देखें ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है, अगर इंसान धरती पर जन्म नहीं लेता तो गाय किससे ज्ञाबिन होती? नंदी से। तो ये परमात्मा ने व्यवस्था की है, लेकिन आज इंसान अपने आप को सर्वा समझता है। वो कहता है कि नंदी की आवश्यकता नहीं है, हम तो बीज ले आएंगे और बीज से ही अपनी गायों को ज्ञाबिन करवाते रहेंगे। तो उसकी अपनी जटिलताएं हैं। मैंने कहा बेस्ट ऑप्शन जो है वो गाय सांड से ज्ञाबिन हो। इसमें जी इधर आ जाए, आप एक अच्छे गोपालक हैं, तजुर्बा अनेक है, ये डुप्लीकेसी और सीमन रखवा भी लेते हैं, ज्ञाबिन भी रुक जाते हैं, फिर भी परिणाम जो हम चाहते हैं वैसे नहीं आते। सीमन हाँ। 80% आज के दिन निकले चल रहे हैं। हाँ। जायद खुद लेके आओ, हाँ। किसान जाके हाँ। आपसे ले लिया मैंने, हाँ। या फिर जो बुल और रखते हैं उनसे लेके आए, खुद लेके आए, उसका भरोसा है। हाँ। जो ये बिचले है ये सब थर्ड पार्टी से लिए उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो असली भी हैं या नहीं है। जी मैं ऐसा ही है। उनका हाँ। रख सकता हूँ ABC वालों का। चलो अगर ऐसा है तो आप है ये। बताना चाहें। जी मैं एक मेरे पड़ोस में ही है, हाँ। आदमपुर एरिया लगता है। अच्छा। आदमपुर का एक बंदा से मैं सीमन लेके आया, अच्छा। बलवान से। हाँ। उसका नाम भी मैं लूंगा। चलो तो तो आपकी इच्छा वो है। बोले 2021 के बाद 22, 23, 24, 25 को मैंने कोई सीमन नहीं बेचा। हाँ। तो मैं उसके पास से फरवरी 23 को सीमन लेके आया हूँ, 2025 को। हाँ। मैंने ये पहले यो है
उसका नाम है अनिल हाँ। बजरंगी लिजवाना वाला, उसको भी मैंने बोला भाई ये इसको सीमेंट मत दे, ये डुप्लीकेट बेच रहा है, आने वाले टाइम में किसान मर रहे हैं। बहुत ज़्यादा विश्वास है सीमेंट पे लोगों को, वे अच्छी ब्रीड पैदा हो, तो ऐसा हो नहीं पा रहा है अभी तक। तो नकली सीमेंट अभी जैसे किसी भाई के पास बोला है उससे ही सीमेंट लेके आओ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये कहना चाहूँगा। तो मतलब किसी भी भाई से मतलब ऑथेंटिक सोर्स हो, नहीं तो डायरेक्ट मीटिंग हो जाए तो उसमें तो आत्मा तृप्त है। ये तो बहुत बढ़िया तृप्त है। मान लो अगर इसी से ज्ञापन आपकी बच्चियां आप लाए इतनी दूर से, फतेहाबाद से आप आए फतेहाबाद से हैं, और वहां से अगर आपकी बच्चियां अभी ज्ञापन हो जाती तो ये तो सीधी बात है, परिणाम इसी का है। इसी का है, उसमें पता नहीं क्या निकलेगा, जी, तो जी। इससे उसका हमारे- कुछ नहीं है। हाँ राजदीप भाई के साथ एक बैड एग्जांपल हुआ। हाँ हाँ तो उन्होंने थार का सीमन लिया हाँ। और अच्छी थार की बछड़ी है उनके हाँ, पास, हाँ। 2162 की बेटी बेटी है, यदुवंशी उसी के गौशाला से आई लगवाया। हुई, हाँ हाँ। और वो जर्सी की बछड़ी खेल रही है उनके आंगन में। जय जय श्री राम। और सिमन किसका लगवाया था, नस्ल कौन सी थी? थार पारकर का। थार पारकर का ऑथेंटिक सोर्स था, किसी को नाम लेना थोड़ा उचित नहीं लगता, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स था और जाने माने सोर्स से वो थार पारकर का लिया, लेकिन बछड़ी जो घूम रही है तो वो एक अच्छा। जर्सी की है। तो ये जो चीज़ें हैं ये चुनौतीपूर्ण है। इसीलिए पहली बात तो हम इसका ज़्यादा समर्थक नहीं थे, लेकिन कुछ लोग परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जैसे दिल्ली से एक परिवार आए, माताजी के साथ वो बेटे आए और उन्होंने कहा हम एक ही गाय रखते हैं और ये हमारे लिए संभव नहीं है कि दिल्ली से यहाँ तक लाएं, तो अगर हो सके तो बनवा दीजिए। तो उनके लिए कुछ सीमन बनवाए गए, वो सिर्फ कृष्ण और मंगल भाई के पास रखे, अन्यथा किसी के पास नहीं। जी तो भाई जी बताएं। देखो, रिकॉर्ड के बारे में आई एम नॉट सो टेक्निकल। हाँ। तो पर्वत नंदी को सभी जानते हैं हाँ, हाँ। कि क्या इसकी माँ का रिकॉर्ड है, क्या इसके पिता का रिकॉर्ड है। हाँ, हाँ। लेकिन मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा हाँ हाँ। कि बिहेवियर, बिहेवियर। गाय को ज्ञापन भी कर रहा है तब हाँ। भी मैं इसको पकड़ के हाँ, और वहाँ बांध दूंगा ले जाके, तो एकदम नॉर्मल रहता है, वाह एकदम भाई वाह, छोटा वाह बच्चा भी पकड़ के ले जाएगा ना तो चला जाएगा, चला जाएगा ना, बस। कुछ नहीं करेगा। वो गाय को सूंघ रहा है शायद। रिकॉर्ड है। हाँ हाँ। ये तो बड़ा है, नहीं तो इसको गोदी में ले लो। बस 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 बस। तो ये तो देखिए स्वभाव है। मजबूत सांड है, बस बस वो उस बच्चे के पास जाएगा हाँ, उसके पास जाएगा। हैं, और मजबूत सांड है। ईंट में है ना, उसका थोड़ा वो करे। हाँ, और जो है सौम्य स्वभाव है, नहीं तो बहुत- अनेक जो लोग हैं वो नाथ डाल करके रखते हैं। नाथ ना, की कोई प्रथा जो जरूरत है वो हमारी प्रथा नहीं है। सांडों को हम कभी भी नाथ नहीं मेरे ख्याल डालते। से 1-1.5 साल पहले इसके गले में जो रस्सी डली थी, बस वो वही। थोड़ी टाइट हो गई थी। अच्छा, तो वो हमने काट के- परसों इसको बदल दिया। दूसरा कर दिया। तो ना तो वही है, कोई आ काटने का जाए। कोई- एक और बच्चिया है, छोटी बच्चिया है, बड़ी सुंदर बच्चिया है, वो खेलती रहती है राधिका रानी की। वो कहाँ है? ये देखें, हमारे एक नंदी महाराज हुए, उसका नाम है शंकर नंदी महाराज, और शंकर नंदी महाराज की जो बेटी है वो देखें, वो यहाँ पर है। नेचुरल मीटिंग की ये बच्चिया है। बस बस आप ब्रीड के कैरेक्टर्स देखें, बड़े सुंदर कैरेक्टर्स हैं। ये देखें, सुंदर सौम्य स्वभाव के तो साथ भाई आई खुला है। दूध पी रही है, मुझे नहीं कुछ पता। नहीं खिलाते इसको, सिर्फ नहीं मटर पता, का चारा आधा किलो पी रही है या 5 किलो पी रही है, लेकिन खुली पी रही है। खुले पीती है। देखें, गले में कोई रस्सा नहीं है, ये भी व्यवस्था है। और ये मंगल भाई को दे रखी है ये बच्चिया। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखें, ये व्यवस्था है, खुला वातावरण। पीछे जो पर्वत श्रृंखला आप देख पा रहे हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला है। और जी बताएं। तो भाई इसके अलावा जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मेरा इस जो ये छोटा सा मॉडल है, इसका उद्देश्य ये है कि मैं एक ऐसा मॉडल तैयार करना चाहता हूँ जो जिसको कहीं भी आप उसको मिरर कर सको, कहीं भी इमिटेट कर सको, रेप्लिकेट कर सको। मिनिमम मैनेजमेंट और मैक्सिमम आउटपुट। मतलब मेरा प्रयास है, मुझे नहीं पता कहाँ तक कर पाएंगे। खरी तो बात। ये है कि आप यहाँ देखेंगे तो हम गोबर नहीं उठाते हैं। हाँ 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 तो ये टेम्परेरी फेंसिंग है। हाँ हाँ, तो एनक्लोजर, इस एनक्लोजर को उठा करके और कहीं रख तो देंगे ये थोड़े गोबर दिनों जो है, बाद। ये सॉइल को एनरिच कर रहा है, गोमूत्र भी इसके अंदर जा रहा हाँ, है। हाँ। और जब ये इसमें एक्सेस हो जाएगा तो इस फेंसिंग को मूव कर देंगे उस तरफ। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ की सॉइल है वो इम्प्रूव हो जाएगी हाँ, हाँ। और वहाँ ये फेंसिंग को ले बहुत जाएंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा, अगर चारे की बात करें तो अपने पास इस एरिया में मिक्स्ड चारा है। अभी मैक्सिमम मटर का चारा है हाँ, हाँ। और थोड़ा उसमें टेस्ट के लिए चना है, बहुत मिनिमम अमाउंट में। अब इसको बहुत आराम से, अब इसको खोर में मैंने 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले शायद डाला था बारिश से पहले। अब देखेंगे तो ये शायद खाली मिलेगा। खाली मिलेगा, अभी और खाली डालना है मिलेगा। मुझे। अभी जो चारा जो आएगा अपने पास हाँ। वो आएगा मूंगफली का। मूंग का, मूंगफली का, मूंगफली का हाँ। और थोड़ा बहुत मतलब
बहुत ही मिनिमम अमाउंट में ग्वार का। अच्छा। तो मिक्स्ड चारे को बहुत अच्छे से खाती अच्छे हैं। से खाती हाँ, हैं। ये अच्छा। प्रोटीन रिच चारे हैं, बहुत बढ़िया। तो इनमें दाने की भी कोई जरूरत नहीं है। इनकी गाय लगभग मेरे ख्याल से महीने की काफी गाय हैं जो 1 महीने पहले की आई हुई है। इनकी अगर हेल्थ अगर देखेंगे, पर्टिकुलरली अगर देखेंगे, इसको 1 महीना हो गया, ये जैसी आई थी उससे डाउन नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, वो छोटी बछड़ी है, वो बचपन से ही डाउन है। वो उनके वहाँ 150 रुपए किलो दूध बिकता था, अच्छा, तो उसकी बस कीमत तो छुपा रही है, कोई बात नहीं। 70 153 05764। 057 64। हाँ जी। ये संपर्क सूत्र हैं। कोई इनसे संपर्क करना चाहे, ज़्यादा की तो पता नहीं, लेकिन 10-15 गायें और कोई अगर यहाँ पर रखवाना चाहे तो भिजवा सकते हैं। इनके एक नॉमिनल से चार्ज हैं। महीने की इनकी जो चराई है वो 2500 रुपये। 25,000 रुपये। 25,000 तो मार दोगे 2500। ना महीने की 2500 रुपए। हाँ। और जो कंसीव करने में जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए एक ऑप्शन और है हाँ। कि 25,000 रुपए में हम 1 साल तक प्रयास करेंगे। हाँ। तो उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। हाँ। वो 1 महीने में गाभिन हो गई हाँ। तो भी 25,000 रुपए हैं। हाँ। 6 महीने में होगी तो भी 25,000 है। एक नहीं साल तो में। 1 साल में हुई तो भी, और 1 साल में नहीं हुई तो तो अपने फिर को दे हमारे दो। हाथ ऊपर हो जाएंगे। तो अपने ले जाओ, ठीक है। तो देखें, इन्होंने एक स्कीम बनाई है लोगों के लिए, जिससे ये भी अर्थ के साथ जुड़े रहें, इनके ऊपर भी आर्थिक दबाव ना आए और किसी का सहयोग भी हो जाए। तो एक शामली से भाई हैं, वो अनेक बार कहते रहते हैं कि भाई साहब कोई ऐसी जगह बताएं जहाँ पर मैं अपनी गाय को छुड़वा पाऊँ। मैं चराई दे दूँगा, लेकिन मैं आज तक उनको जगह नहीं बता पाया, क्योंकि अगर गौशालाओं में छुड़वाते हैं क्या पता किस तरह का नंदी कूद जाएगा और फिर क्या नस्लें आएंगी, मुझे नहीं पता। तो अभी ये है कि इनके पास और कोई व्यवस्था नहीं है। देखें दूर दूर तक दूसरे नंदी की, सिर्फ एक ही नंदी है, यहाँ पर ये छोड़ा गया है। बाद में हो सकता है भविष्य में इनको रिप्लेस करके कोई दूसरा नंदी दे दे। ठीक है, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए जय जय श्री राम। जसवंत भाई, जय श्री राम।